पिछली वीडियो में हम लोगों ने एडवर्ब के बारे में पढ़ा था। एडवर्ब की डिफिनीशन हो गई थी और इसके बाद हमने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ टाइम। तो जो दूसरे नंबर पर आता है एडवर्ब में, उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस का। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है, आप पहली बात तो ये जानना चाहिए कि एडवर्ब किन किन शब्दों से मिलता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम क्रिया से कोई प्रश्न करते हैं तो वो हमको सब्जेक्ट भी देता है, ऑब्जेक्ट भी देता है, यानी आप यूँ कह सकते हैं वो हमें नाउन भी देता है, प्रोनाउन भी देता है। अब इसके बाद अगर हमको एडवर्ब जानना है तो हम उससे कई प्रश्न करने पड़ते हैं। किससे? क्रिया से। यानी मैंने बताया था आपको कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितनी बार। अगर ये प्रश्न किए जाते हैं क्रिया से तो हमको जो भी उत्तर मिलते हैं वो सब के सब एडवर्ब होते हैं। अगर मैं कब का प्रश्न करता हूँ, जो हमारा एडवर्ब उत्तर देता है वह क्या हो जाता है हमारा वो। तो हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैंने आपसे बताया था कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी जो स्थान के बारे में बताता है वही एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। मैंने आपको बताया कि जब हम क्रिया से ये प्रश्न पूछते हैं किसका, कहाँ का, अगर हम क्रिया से पूछें कोई, जैसे पहला सेंटेंस मेरा है ही गोज देयर, आप देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा ही गोज देयर, वह वहाँ जाता है। अब मैं क्रिया से पूछूं वो कहाँ जाता है, तो क्रिया हमारा उत्तर दे रहा है वहाँ। तो वहाँ यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है ये क्या हो जाएगा, देयर जो है एडवर्ब हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस अगर हम देखें, जैसे है कम इन, आपको पता होगा कि इन हमारा दो काम करता है। पहला आप जानते हो इन जो है क्या है, इन आपका ये प्रीपोजिशन भी है, ठीक है ना, ये प्रीपोजिशन भी है और दूसरा काम ये एडवर्ब का करता है। ये पहला हो जाएगा प्रीपोजिशन और दूसरा होगा ये हमारा एडवर्ब, ठीक है ना। यानी अगर किसी सेंटेंस में आपका प्रीपोजिशन इन आया हुआ है तो वो एडवर्ब भी हो सकता है और जो है हमारा ये प्रीपोजिशन भी हो सकता है। तो इसको हम पहचानेंगे कैसे, इसको देखते हैं। जैसे देखो ये सेंटेंस है हमारा, ही केम इन द रूम, इन द रूम। और जो हमारा दूसरा सेंटेंस है कम इन, अब इन दोनों में अंतर समझो आप। यहाँ पर देखो ये जो हमारा प्रीपोजिशन आया हुआ है ये प्रीपोजिशन है और यहाँ पर जो ये आया हुआ है ये एडवर्ब है। इसको समझने की कोशिश करिए। देखो आप जानते हो कि जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन संबंध स्थापित करता है। यहाँ पर देखो ये प्रीपोजिशन जो आया हुआ है रूम, इसका रिलेशंस कर रहा है ये ही से, इस कारण से ये प्रीपोजिशन है। अब जैसे ही केम इन द रूम, वह कमरे में आया, और वह यहाँ पर अर्थ है कम इन, इसका मतलब अंदर आओ। तो अब अगर हम प्रश्न करें उससे कम इन कहाँ आओ, तो उत्तर मिल रहा है अंदर आओ। तो यानी जो ये हमारा इन आया हुआ है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है और ये जो हमारा इन आया हुआ है ये प्रीपोजिशन है। तो इस तरीके से हम अंतर को भी समझ सकते हैं। अगला हमारा जो सेंटेंस है देखें, राम्स कम्स हियर में, तो राम कम्स हियर, यही कम्स हियर। अब अगर हम क्रिया से प्रश्न करें राम कम्स हियर, राम यहाँ आता है, फिर पूछे हम क्रिया से राम कहाँ आता है, तो उत्तर मिल रहा है राम यहाँ आता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा शब्द है ये हियर भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा एडवर्ब।
अगला अगर हम सेंटेंस देखें, जैसे आ गया गेट आउट, क्या है? गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। अब इसमें जो है, ये जो हमारा आउट शब्द आया हुआ है, ये क्या है? एडवर्ब। कैसे? बाहर जाओ, कहाँ जाओ? तो उत्तर मिल रहा है आउट। तो इस प्रकार से जो इसमें आउट आया हुआ शब्द है, ये हमारा क्या है? एडवर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, स्टैंड हियर। अगर हम स्टैंड हियर को देखें तो स्टैंड हियर में जो है, स्टैंड हियर, फिर वही हियर शब्द है, तो हियर को तो आप वैसे भी जान रहे हो, पहचान जाओगे। तो ये जो हमारा हियर आया हुआ शब्द है, स्टैंड हियर, खड़े हो जा, यहाँ खड़े हो जाओ, तो कहाँ खड़े हो जाएं? फिर वही उत्तर हो रहा है कि यहाँ खड़े हो जाओ। तो इस तरीके से हमारा जो हियर शब्द है, यहाँ पर क्या हो जा रहा है? एडवर्ब हो रहा है। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस देखें, जो अगला सेंटेंस है गो देयर, अब ऐसे ही हम सब लोग कर लेते हैं। अब गो देयर में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो, जो गो आया हुआ है शब्द, ये आपकी क्रिया हो गई। देयर वहाँ, तो वहाँ जाओ, ये कह रहा क्रिया, वहाँ जाओ, तो कहाँ जाएं? तो उत्तर मिल रहा है वहाँ जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, द लिटिल लैम्ब फॉलोड मैरी एवरीवेयर। अब इस सेंटेंस देखो, द लिटिल लैम्ब, अगर लिटिल लैम्ब देखें तो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा, फॉलोड वर्ब है आपका, मैरी ये आपका नाम है तो नाउन है और ऑब्जेक्ट भी है, और एवरीवेयर छोटा मेमना फॉलोड पीछे पीछे गया मैरी के हर जगह। तो अब कोई क्रिया से क्वेश्चन करें, छोटे मेमने ने मैरी का कहाँ पीछा किया? तो उत्तर मिल रहा है एवरीवेयर, एडवर्ब हो जाएगा। इसी तरीके से अगला सेंटेंस देखें, माई ब्रदर इज़ आउट, इसमें भी हम वही कर लेंगे, मेरा भाई बाहर है, तो कहाँ है? आउट, उत्तर मिला। नेक्स्ट में देखते हैं मिस्टर दास विदिन। तो यहाँ पर जो विदिन शब्द आया हुआ है, यह आपका एडवर्ब है। वैसे तो विदिन आपका प्रीपोजिशन भी होता है। द हार्स गलप्ड, गल्प अबे, इस सेंटेंस में अबे जो है आपका क्या है? एडवर्ब है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो हमारे को एडवर्ब ऑफ प्लेस की जानकारी करनी है, तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं? उसको हम पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। वैसे भी अगर इन शब्दों को हम याद रखें तो बेहतर होता है, लेकिन अगर कहीं पर लगा हुआ है तो आप इस तरीके से उन शब्दों को हम पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। अगला जो नियम आता है एडवर्ब में, वो हमारा होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है लगातार। ऐसा आप समझिए कि जो स्थिर हो, या कोई चीज़, मतलब आप समझिए कि जैसे कहा गया, आप कितनी बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, मतलब बारंबारता जैसे आप निकालते हो मैथ में, आप ऐसे ही समझो कि जो चीज़ बार बार आए वही फ्रीक्वेंट होगा, वही फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, तो पहला सेंटेंस अगर हम देखें तो पहला सेंटेंस है आई हैव टोल्ड यू। अब अगर हम हैव टोल्ड यू ट्वाइस, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस। अब देखो, अगर आपको फ्रीक्वेंसी जानना है तो आप क्रिया से पूछो कितनी बार, ठीक है ना? तो जो उत्तर आएगा वो हमारा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी जब हम क्रिया से कितनी बार का प्रश्न पूछते हैं तो जो उत्तर मिलता है वो हमारा हो जाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या कहा हमने? कि जब हम क्रिया से कितनी बार का प्रश्न पूछें तो जो उत्तर में मिलेगा वो हमारा होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, तो इसमें जो आप देख रहे हो, आई आपका प्रोनाउन है, हैव आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, टोल्ड वर्ब मेन वर्ब है आपका, यू ऑब्जेक्ट है, और ट्वाइस यहाँ पर आपका एडवर्ब हो जाएगा। अब निकालते हैं फ्रीक्वेंसी कैसे है। मैंने क्या कहा था लगाने को? कितनी बार। आई हैव टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया है। क्रिया से पूछो मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, तो क्रिया कह रहा है
2 बार। तो इसका मतलब हुआ कि ये 2 बार जो ट्वाइस आया हुआ है ये हमारा एडवर्ब है। अगला सेंटेंस अगर हम देखें, अगला सेंटेंस है आई हैव नॉट सीन हिम वंस। क्या है? आई हैव नॉट सीन हिम वंस। तो इसको देखें, आई हैव नॉट सीन हिम वंस। अब इस सेंटेंस में देखते हैं, ये जो हमारा वंस है यही एडवर्ब है। क्रिया से पूछते हैं, देखते हैं क्या कहता है। आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा। क्रिया से पूछो कितनी बार नहीं देखा है? मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा है। तो एक बार भी का उत्तर मिल रहा, नहीं एक बार जो यहाँ पर आया हुआ है ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से हम अन्य सेंटेंसेज में भी देखते हैं। तीसरा देखें, ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, वह प्रायः गलती करता है। वह कितनी बार गलती करता है? तो उत्तर मिल रहा हमको क्या करता है? प्रायः करता है। ही सेल्डम कम्स हियर। अब यहाँ पर देखो 2 एडवर्ब है, देखते हैं क्या है। ही सेल्डम कम्स हियर। अब इस सेंटेंस में देखो, एक आपका सेल्डम एडवर्ब है और दूसरा हियर है, लेकिन क्या दोनों एडवर्ब एक ही तरीके के हैं, एक ही टाइप के हैं? नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। अब इसका मतलब हुआ कि हमको यहाँ जो हमारी क्रिया है उससे हमको जिस प्रकार का प्रश्न पूछेंगे उसी प्रकार को वो हमको एडवर्ब देगा। जैसे यहाँ सेंटेंस है ही सेल्डम कम्स हियर, तो हम पूछते हैं वो यहाँ कितनी बार आता है? तो उत्तर मिल रहा है कि वह यहाँ कभी कभार आता, नहीं सेल्डम का आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार से हम जब कितनी बार का प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये सेल्डम दे रहा है, इसलिए यहाँ पर जो सेल्डम है ये हमारी क्या हो जाएगी? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। दूसरा हम पूछें वह कहाँ आता है, तो उत्तर मिलता है वो यहाँ आता है। इस प्रकार से इस सेंटेंस में हमको एडवर्ब ऑफ प्लेस भी मिल रहा है जो कि हियर है, और दूसरा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल रहा है जो कि हमारा क्या है? सेल्डम। इसी तरीके से हम अगर अगला सेंटेंस देखें, द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन। अब यहाँ पर देखिए पोस्टमैन ने बुलाया, तो पोस्टमैन ने कितनी बार बुलाया? तो उत्तर मिल रहा अगेन। अगेन का मतलब हुआ दोबारा। अगला देखते हैं, ही फ्रीक्वेंटली कम्स अनप्रिपेयर्ड, वह प्रायः आता है। कैसे आता? बिना तैयारी के। इसका मतलब हुआ वो यहाँ बिना तैयारी के कितनी बार आता है? लगातार आता है। यानी फ्रीक्वेंटली यहाँ पर जो है हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पर समाप्त करूँगा। अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।